स्टूडेंट्स, अभी लास्ट हिंदी के व्याकरण में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो विशेषण इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा मतलब जो नाउन होता है या सर्वनाम प्रोनाउन, उनके बारे में कुछ, उनके गुणों के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में, उनके रूप कैसे दिखते हैं, वो आकार, साइज़, संख्या, नंबर, उनके बारे में जो हमको अधिक जानकारी देते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में वो विशेषण है उसे विशेष्य, विशेष्य, श और य जॉइन है। ये भी एक श है और ये भी एक श है। दोनों श के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अलग अलग है उच्चारण। विशेष्य, ये थोड़ा जोर लगा के हम श पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वाक्य दिया है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। इसमें तेरे जो है वो विशेषण है और किसके बारे में है ये? चरण। तो चरण क्या हुआ? विशेष्य हो गया। राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए। 100-100 क्या हुआ? विशेषण। और किसके बारे में विशेषण है ये? दाने। तो दाने क्या हो गया? विशेष्य हुआ। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। कटु क्या हुआ? विशेषण। किस बारे में है? वचन के बारे में। तो वचन क्या हो गया? विशेष्य। अब विशेषण के भी 4 प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्वालिटी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रूप, रंग, उसकी कुछ भी क्वालिटीज़, उसके कलर के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसकी जो दोष है, उसकी जो कमियां हैं, उसके बारे में, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर आदि। तो ये शब्द जो है, जो किसी की क्वालिटी के बारे में हमको बताते, किसी के गुण, दोष, उसके बारे में, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। छोटी बहन तनिक बच्ची थी। छोटी कैसी है वो बहन? छोटी है। उसकी विशेषता क्या है? छोटी है, इसलिए वो हो गया विशेषण। नया ठेकेदार ईमानदार था। ये उसका गुण है, ईमानदार। नेक्स्ट है संख्यावाचक। अभी इससे नाम से ही हमें समझ में आता है संख्या, कोई संख्या है। संख्या मतलब नंबर। तो यहाँ पे नंबर, कोई भी नंबर होता है, कुछ भी संख्या होती है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपये, 7 मील, डिस्टेंसेस के बारे में, या किसी नापतोल के बारे में, जब हम नापते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसे जो नंबर आते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 5 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। 5, तो 5 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तीसरे संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण भी 2 तरह के होते हैं। वो कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक, मतलब कुछ फिक्स्ड नंबर दिया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे ये निश्चित संख्यावाचक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 10 दिशाएं। तो एग्जैक्ट हमको जो नंबर के बारे में पता चलता है, जहाँ पे संख्या के बारे में, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है अनिश्चित। अब ये निश्चित हो गया, तो दूसरा क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित में हमें एग्जैक्ट कितने लोग थे या कितनी चीज़ें थी, ये पता नहीं चलता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सैनिक, अनेक जानवर, हम बताते ना, कुछ पेड़े, कुछ मिठाई, कुछ फूल। तो यहाँ पे कुछ या थोड़े से, ऐसे कोई होगा शब्द, तो हमको इससे एग्जैक्ट कितने नंबर है, कितने हैं, वो समझ में नहीं आता है, तो उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा विशेषण है, अभी यह संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, 2 अलग अलग पार्ट्स है। एक है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित। तीसरा विशेषण का प्रकार है
परिमाणवाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध कराते, नाप तोल। परिमाणवाचक 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, तो इसका वज़न या उसकी लंबाई, चौड़ाई, उससे हमको क्या समझता है, परिमाणवाचक विशेषण। अब आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं, कितनी कितनी मतलब कितनी, 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे होता है ना, कितनी चीनी डालूं। डिब्बे में 1 किलो दाल है, 1 किलो कितनी, ये सब क्या हुआ, परिमाणवाचक। अभी परिमाणवाचक में भी जैसे संख्यावाचक में 2 तरह के भेद है। एक है निश्चित परिमाण, यहाँ पे देखो 1 किलो दाल ये हुआ निश्चित, लेकिन ये कितनी चीनी ये निश्चित नहीं है ना, ये एक किसी कोई 1 बोल सकता है, कोई 2, कुछ भी, तो ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल। और अनिश्चित परिमाण जो शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा, जैसे थोड़े से चावल, बहुत नमक, थोड़ी सी चीनी, वो सब अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम यूज़ करते हैं हम वाक्य में, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, मतलब सर्वनाम है लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, विशेषण का, तो उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह घर, यह लड़की, लड़की के बारे में क्या बोल रहे हैं, यह लड़की, तो यह क्या हुआ, ये सर्वनाम भी हो गया और सार्वनामिक विशेषण भी हो गया। वह घर, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, गेहूं के वे दाने कहाँ हैं, तो ये क्या हुआ, ये नाउन के बारे में, ये संज्ञा है दाने, तो दाने के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वे दाने, तो इसलिए ये हुआ विशेषण। यह कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के बारे में क्या है, यह, तो ये हुआ विशेषण। पर ये कौन सा विशेषण है, ये ना तो गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक नहीं, परिमाणवाचक नहीं है, ये है सार्वनामिक विशेषण। ओके, अभी कृति ये मैं आपको दे दूंगी एक्सरसाइज, ये आपको करना है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का भेदों के अनुसार वर्गीकरण मतलब उसको क्लासिफाई करना है, अलग अलग, ये 4 भेद हमको यहाँ पे 10, तो 10 क्या होगा, 10 क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। हल्का, हल्का क्या होगा, हल्का होगा गुणवाचक विशेषण। हमारे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से आपको ये भेद करना है। तो ये मैं अभी इसके PDF आपको तीनों के भेज देती हूँ, किसके, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के, वो आप अपनी ग्रामर की बुक में लिखो। पहले मैंने शायद ये भेजे हैं दोनों, पता नहीं, पर अगेन मैं भेज देती हूँ।